तेजस्वी बोले सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़े में फेंकेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को सीमांचल के कटिहार में जनसभा की। यहां उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पलटी मारकर भाजपा में चले गए। बीजेपी को अगर बिहार में किसी ने जगह दी तो वो नीतीश कुमार है। जब हमारी सरकार थी तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई दंगा करवा ले। हम लोगों ने कभी भी घुटने नहीं टेके। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा लालू यादव से डरते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, मुस्लिमों की मर्जी के खिलाफ जो कानून वक्फ बिल बीजेपी लाई है, हमारी सरकार बनने पर उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। नीतीश सरकार नकलची है। बिहार सरकार हमारी योजनाओं की नकल कर रही है। हमने पेंशन बढ़ाने की बात कही तो हड़बड़ी में पेंशन राशि बढ़ाकर 1100 कर दी। इन्हें नकल करना भी नहीं आता है। हमने फ्री बिजली की बात की तो सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। नकलची सरकार ने माई बहन योजना के बदले महिलाओं को 10,000 की उधारी देने का काम किया है। 10,000 चाहिए या सरकारी नौकरी। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। आप तय कीजिए, परिवार में सरकारी नौकरी चाहिए या केवल 10,000 रुपए चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि शरद प्रवीण जी आप लोगों की सेवा एक नेत्री बनकर के नहीं बल्कि बेटी बनकर के आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, शुरू से ही अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। लालू जी ने कोई समझौता नहीं किया फिरकापरस्त शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से। आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी पलटी मार करके भाजपा में चले गए। भाजपा को अगर किसी ने बिहार में जगह देने का काम किया तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया। आरएसएस को अगर किसी ने बिहार में जमीन पर लाने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और हमने तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया 17 महीने में, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का जो है दर्जा हम लोगों ने देने का काम किया। इस बार तेजस्वी, भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन तेजस्वी की जुबान पक्की है। हमने जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। आज प्राणपुर में हम कह करके जाते हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। जो तेजस्वी ने कहा वही ये सरकार कर रही है। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो ये नकलची सरकार 20 साल से याद नहीं आ रहा था कि पेंशन भी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन बढ़ाना चाहिए। जब हमने बोला 1500 बढ़ाएंगे तो हड़बड़ा करके, घबरा करके ये लोग 1100 रुपया किया। अरे नकल किया तो वो भी ढंग से नहीं किया, कम से कम 2000 कर देते। किया तो 1100 किया, लेकिन हम लोग आएंगे तो 1500 रुपया जो है वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे।
अब तो बिजली जहां तक फ्री के देने के बाद ये लगता है कि बिजली गुल होने लगा है। तो ये लोग केवल नकल कर रहे हैं जो तेजस्वी कह रहे हैं। हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे, जितनी गरीब महिलाएं हैं, चुनिंदा नहीं, जितनी गरीब माताएं बहनें हैं, हर महीने खाते में 2500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया जो है उन माताएं बहनों को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो ये नकलची सरकार माई बहन मान योजना का कांट लाई। 10-10 हजार रुपया का रिश्वत चुनाव के समय उधार के तौर पर देने का काम कर रही है, वो भी चुनिंदा, सबको नहीं। इतना 20 साल से याद नहीं आया था इस सरकार को कि 10-10 हजार रुपया। अब जब चुनाव आया तो उधार दिया जा रहा है। आई कोई मदद नहीं, तेजस्वी देगा तो उधार नहीं देगा, वो आर्थिक मदद देगा, महंगाई से लड़ने के लिए सहयोग करेगा, वापस नहीं लेगा। लेकिन ये सरकार वापस लेने का काम करेगी। आप जानिए ये लोग 10,000 किसने दे रहे हैं? ताकि महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर ले। जरा अमित शाह जी के बेटा को दे दो 10,000, अब बोलो व्यवसाय चालू कर ले। 10,000 से कुछ होने वाला है? परिवार में एक आदमी बीमार पड़ जाएगा, वही रुपया खत्म हो जाएगा। अब आप लोग तय करो कि एक परिवार में एक सरकारी नौकरी चाहिए कि 10,000 का रिश्वत चाहिए।